ठगने ठगर क्यों पड़ गया भरम जंजाल तन संगताय सत्संगियों अपने अपने विचार होते हैं और दो एक बात तो सबकी बराबर मिलती है। पढ़े लिखे पर पद विद्या बड़ी ऊंची चीज सुहागा में सोना में सुहागा मिल जाए क्या करना से होना 5000 किताबें लिखी श्यावरलाल महाराज ने। उनका एक प्रताप है, उनकी दया है कि सत्संग का जो फल मिल जाए। उनके पीछे मेरे गुरु महाराज और मान साहब थे, वो मास्टर थे, उर्दू के बड़े अच्छे पढ़े लिखे थे। पर क्या बताऊं मैं, वो एक छुपे रुस्तम थे, वो किसी को पिछाड़े नहीं। हमारे भाई बंसीलाल का परिवार उन्हीं के पास में पड़ा था। भाई रघुवीर तो पाछल ये सारे बड़ी कदर करा करते थे कि हमारे विद्या गुरु से, पर इतना फर्क वो विद्या गुरु ने विद्या नहीं थी, मैं दूसरी चीज का भूखा था, वह मिल गई। दुकानदार वो ही बड़ा होता जो गायक उसकी दुकान पर तो वापस नहीं जा। तो मेरा संत सतगुरु बहुत बड़ा दुकानदार, उनके दुकान पर कोई जाया करता था प्राणायाम करने वाला तो उनको बता दिया करते थे। उनकी दुकान पर कोई मुसलमान आमदा उनको बता तुम्हारी कुरान में ये है। उनके पास में अगर कोई भी गया खाली नहीं गया, उसके मजहब के मुताबिक समझा दिया करते। और ये मजहब किसी के न्यारे नहीं है न, सारी दुनिया का मजहब एक ही है। कोई उनके पास में विद्या लेने के लिए जाया करता, कोई रूहानी दौलत लेने के लिए जाया करता। और प्रेमियों, मैं उस विद्या की इज्जत करता हूँ कि जो विद्वान होते हैं उन्हें बड़ा बोलना चालना आ जाता है। और जो विद्वान भी है और किसी महात्मा की दया से उन अंदर का पता लग जाए, इतनी बड़ी बात से इतना बढ़ जाता है। जैसे एक भाई किताब पढ़ के खेती की बातें बताता है और एक भाई खुद खेती करके न फसल की बातें बताता है। कौन सा फसल जो सदा लेता उन तजर्बा आ जाता है। एक हम दुआई की किताबें पढ़ करके न रख देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। एक कभी पढ़ा नहीं न पैदल नहीं करी और वो तजर्बा आ जाता है। संत महात्मा उस घर पे आते हैं। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूं था, कल भी मैंने सवेरे का टाइम में दिन में सत्संग किया था शराब के ऊपर। हमारे प्रेमी बैठा था कि मेरे गुरु ने तो मेरे पर यही जोर लगाया था आके हुक्का मत पीना। उनका कोई बुरी बात नहीं न, ये बस और किन्ने करो कुछ भी करो। मेरे भाग माड़ी थी, मैंने सतगुरु ऐसा मिला कि सब कहे का बंधन कर गया। तुमने बंधन नहीं किया, मेरे सतगुरु ने मेरे पर रहम आया था, दया आई थी।
कैसी आते हैं, मैं हैरान हो गया, उसके मन देखता रहे। आज वो भाई बात करे तो मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा जंगल भी देखते, बोले हाँ खाना हो तो जंगल भी जाएगा, मैं खाते नहीं तो फिर क्यूबक आता है। आज मैं कहता हूं ये तुम्हारा प्यार था, ये तो हमारा एक उसके साथ में प्यार था कि मैं पहले की आरती था। ये तो मुझे पता है, भाई ने बताया कि जो हम आंगड़ी हलाते हैं इसकी हरकत आसमान में जाती है, जो हम कुछ बोलते हैं ये भी आसमान में इकट्ठी हो जाती है। बड़ी वाणी को कौन पकड़ता है? कसाई की वाणी तो कसाई ही पकड़ता है, चोर की वाणी को चोर ही पकड़ता है, महात्मा की वाणी को महात्मा ही पकड़ता है। जैसी रेडिएशन होगी वो उसको आप पकड़ लेगी। कोई महात्मा का डेरा है, हम बड़े जुल्मी हैं, राजे महाराजे भी हैं, उसके दरबार पर जाते हैं, उसका सत्संग सुनते हमारे दिल में खुद ही बैराग पैदा हो जाता है। किसने किया वो बैराग? कि उस महात्मा की रेडिएशन में जब हम रंडियों के मोहल्ले में को लकड़ते हैं तो कितने विचार गंदे हो जाते। किसने किए? उन रंडियों की रेडिएशन घूम रही थी वहां को। मैं ये बातें आज क्यों कहता हूं? कहीं पढ़े लिखे बैठे मैं अनपढ़ हूं, मेरा तजर्बा यही है कि रेडिएशन काम करती है। अगर हम कसाइया के मोहल्ले में को लकड़ते वही रेडिएशन काम करती है। मेरी एक बड़ी बात बताऊं, मैं सिलीगुड़ी चला गया, मेरे पास में एक महाजन था आया हुआ से, वो मैंने ले जा रहा था। जिस जगह को मैं लकड़ा वो गली बहुत खराब थी, मैं तो कभी ऐसा ढंग देखा भी नहीं था। मैं उस गली में को लकड़ा तो कई को 20-30 लड़कियां मुंह में कुर्सी घाली बैठी, सूत्र बनवा गई। मैं देखा, मैं ये सड़क पर क्यों बैठी से चाचा? बुला जाओ। एक लड़की कहना क्या बात है सरदार जी, दौरे दौरे किस तरह जाते हो? माँ बहन जी मन तो सत्संग का टेम हो रहा से, बेबे सत्संग में तुम आ जाइयो, तुम्हारा काम हो। तो वो बेचारी मुस्कुरा की रहेगी। उस मेहरबान आया, उसने कहा ये रंडियों का मोहल्ला था, तो मेरा यही काम था यहाँ लड़ने का। मैं आप लोगों को एक बातें कहता हूं कि ब्रह्मचारी ने अगर किसी पराई औरत की सेज पर बैठना भी नहीं चाहे, रेडिएशन आ जाती है। ब्रह्मचारी ने किसी लड़की के कान तो बात न करनी चाहिए, उसके में रेडिएशन आ जाती है। वह रेडिएशन मेरे में आई और अब भी वह दिखती है मेरे को। पर क्या होया? सतगुरु की दया थी, वो बातें होती बताई है। वह सतगुरु बचाया। क्यों बचाया? कि मैं सड़क में लकड़िया हुआ थे। ये हमारे विचार पवित्र होने चाहिए और हमने गंदी जगह तक जरूर भी बचना चाहिए। जब हम खुद गंदी चीजों नहीं बचेंगे तो क्या भजन करेंगे? प्रेमियों असर होता है। कल मैंने बताया, परसों पढ़ने दिन मेरे पास में एक भाई आया हुआ था, मैं कल सत्संग में कह भी दी ये बातें। एक भाई आया, वो कहने लगा कि महाराज मैं बड़ा पापी हूं। मैंने कहा कैसा, क्यों पापी है, क्या कर दिया? बोला मैंने बड़ा जुल्म किया, आज आया हुआ भी होगा, मैंने पता नहीं। उसके गांव के आए, मैं देखे कि वो सत्संग कराने आए थे कि बस क्या कहूं ना, मैं मर जाऊंगा। माताओं जो अपनी पतियों को धोखा करती है वह मेरे सत्संग के काबिल नहीं है। जो भाइयों अपनी पत्नियों को धोखा करता है वो मेरे सत्संग के काबिल नहीं है। मैं सीधा मानस हूं। पर ये तो पूछ लो आके मैं क्यों कहता तुम्हारे भले के लिए, मैं क्यों कहता हूं ये बात? तुम आर्य वीर हो, तुम बच जाओगे, जी जाओगे।
किसी की मिसाल ले लिया करो। राजे महाराजा रात चले गए, यदुवंशी 56 करोड़ मारे गए शराब पीकर की। वो कहने लगा मेरे को खतरा हो गया था किस चीज का, कि मेरी औरत ने बाबा जी कर रखा था। अरे साहब वो तुम्हारा सत्यानाश और जो व्यभिचारी से उनको कहता हूं मैं। साधु तो 3 लोग का कर्ता होता है, साधु के चरणों के हम धूड़ी लेते हैं। ये बातें कल बताऊंगा जब पता लगा साधु किसको कहते हैं। बेसियन